ने लैंड फॉर जॉब जो मामला है वो केस लाने का मंजूरी दे दिया है। हालांकि आरजेडी कह रही है वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बीजेपी घबराई हुई थी। देखिए, लालू जी पर तो एक नहीं कितने केस पिछले दशकों से, कई दशकों से, 2 दशक 3 दशक से चल रहे हैं। जब भी केस हुए हैं आरजेडी वाले लोग यही कहते हैं कि ये वेंडेटा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 30 वर्ष में अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है, अलग अलग गठबंधनों की सरकार रही है, दिल्ली में भी और बिहार में। कुछ सरकारों में तो लालू जी खुद भी साथी रहे हैं। इसके बावजूद ये केस हुए हैं, कोर्ट में ट्रायल हुआ है, कई केसेस में लालू जी जेल गए हैं, अभी तो बेल पर बाहर हैं। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, कोर्ट में प्रमाणित है कि कुछ मामलों में तो कोर्ट ने उनको दोषी पाया, तभी तो उनको सजा हुई। अब और नए मामले आ रहे हैं, अब वो वेंडेटा हो या सच्चाई हो ये तो समय के साथ पता चलेगा। जब पशुपालन घोटाले पर केस हुआ था उस समय भी बात यही कही गई थी कि राजनीतिक षड्यंत्र है, हमारे खिलाफ हो रहा है। जब आप गलती करेंगे तो आप पर कार्रवाई आज नहीं कल होगी। नागरिक होने के नाते या सामाजिक राजनीतिक तौर पे हम लोग यही कहना चाहेंगे कि कानून जो है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए, और अगर गलती नहीं की है तो लालू जी को या उनके परिवार के सदस्यों को घबराने की क्या जरूरत है। कानून से, कोर्ट से लड़कर वो बाहर निकल आएंगे। वो कोई कमजोर लोग तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास साधन नहीं है, कि उनको वकील नहीं मिलेगा या कोर्ट में लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। उनके पास सारा साधन व्यवस्था है, उनके पास वो सुविधाएं हैं। वो कोर्ट में लड़कर अगर उन्होंने गलती नहीं की है तो बरी हो सकते हैं। लेकिन बिहार में जो एक सोच यही है कि लालू जी और उनका परिवार इस तरह के मामलों में लिप्त है, और एक नहीं सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि ये लोग चोरी और भ्रष्टाचार में बुरी तरह से डूबे हुए लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट के निर्णय इस तरह के आए हैं, कोर्ट ने उनको दोषी पाया है, उस जेल में रहे हैं, लालू जी ने सजा काटी है। सर, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ऊपर सीमा पार अटैक किया। अब पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर रहा है। कल रात को हमने देखा वॉर लाइक सिचुएशन, पूरा जो बॉर्डरिंग स्टेट है सभी जगहों पे जो है वो उधर से ड्रोन्स डाले गए, मिसाइल्स डाले गए, बुलेट्स भी डाले जा रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। आपका क्या वक्तव्य? देखिए, जो घटना हुई है उसकी पहले जिसकी शुरुआत पहलगांव से हुई उसकी निंदा हुई, उसकी भर्त्सना हुई, वो गलत था। उसके बाद इस देश में पिछले 2-3 दशकों से ये मांग आम रही है कि जिन जगहों से इस तरह की घटना के अंजाम देने वाले लोग प्लानिंग करते हैं, जहां से इसकी पूरी एक तरह से अंजाम देने के लिए जिस व्यवस्था की जाती है, वहां पर जाकर हमें अटैक करना चाहिए, वहां पर जाकर उनको खत्म करना चाहिए। उस दिशा में पहलगांव के आतंकवादी घटना के बाद भारत ने, जो हम लोग को सूचना मीडिया के जरिए है कि 9 जगहों पर शायद टारगेटेड प्रहार किया गया है। निश्चित तौर पर जब आप इस तरह का कोई एक्शन लेंगे तो ये संभावना रहती है कि सामने वाला भी रिटेलिएट कर सकता है, उस हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन युद्ध की स्थिति न हो, पाकिस्तान को भी ये समझदारी हो कि भाई आप गलत किया आपने, इसलिए भारत ने आप पर कार्रवाई की, उसको वहीं पर खत्म करना चाहिए। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हो ही रहा है सर। अभी युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति है, युद्ध की स्थिति बनती है तो उससे समाज का, दोनों देश का, सामान्य नागरिकों का नुकसान है, उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसका जो दोष है वो भारत पर नहीं, पाकिस्तान पर है। भाई आप अपने यहां आतंकी संगठनों को प्रश्रय दोगे, वहां कैंप चलवाओगे, वहां से भारत के खिलाफ षड्यंत्र करोगे तो निश्चित तौर पर आप पर आज नहीं तो कल कार्रवाई होगी। और जब कार्रवाई हुई है तो बजाय इसके कि आप अपनी गलती माने और अब आगे न दोहराने का संकल्प लें या प्रयास करें, अब आप अगर रिटेलिएट करेंगे तो निश्चित तौर पर सामने वाला भी जवाब देगा। देखिए, पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन पकड़े गए, अमेरिका ने जाके वहां कार्रवाई की, तो क्या पाकिस्तान जाकर अमेरिका से युद्ध करने लगेगा? ये तो भारत के प्रति उनका एक जो नजरिया है पाकिस्तान का कि हम लोग इनसे लड़ सकते हैं। लड़ वो भारत से भी नहीं सकते हैं, भारत से भी लड़ेंगे, बुरी तरह हारेंगे, लेकिन एक उनकी सोच है। वरना जब आपके क्षेत्र में कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा गया है तो निश्चित तौर पर जिसके खिलाफ वो गलती हो रही थी वो तो कार्रवाई करेगा ही करेगा। अमेरिका ने किया ना भाई, जब अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को
चिन्हित किया गया, ये पाया गया कि यहां पाकिस्तान में है, तो क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएट किया? नहीं किया रिटेलिएट। अब भारत के खिलाफ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम भारत से लड़के जीत सकते हैं या भारत को परेशान कर सकते हैं। आज वो स्थिति नहीं है। सामरिक नजरिए से और मोर इंपॉर्टेंटली आर्थिक नजरिए से पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि वो भारत से युद्ध करे। देखिए, युद्ध अगर होता है तो निश्चित तौर पर वो कोई खुशी की बात नहीं है। भारत का भी बड़ा नुकसान हो सकता है, होगा ही होगा, लेकिन वो ऐसा नुकसान नहीं जिसको कि भारत एकोमोडेट नहीं कर सकता अपनी व्यवस्था में। लेकिन पाकिस्तान का तो बिल्कुल खात्मा ही हो जाएगा। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान्य नागरिक जो पाकिस्तान में भी हैं वो भी युद्ध नहीं चाहते हैं। ये तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं, कूटनीति करने वाले लोग हैं, जो सेना और सैन्य विषयों से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनकी ऐसी सोच हो सकती है। सामान्य जनता तो युद्ध नहीं चाहती है। सर, पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है और वो आतंकवादी भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो जग जाहिर है। तो क्या लगता है कि भारत को और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए? जवाब ऑलरेडी दिया ही गया है जवाब। लेकिन जब भी आप जवाब देते हैं, मान लीजिए कोई आप कांग्रेस तो कह रही है कि इसको खंड खंड कर दीजिए, 4 भागों में तोड़ दीजिए पाकिस्तान को, हम साथ हैं। देखिए, कौन क्या, वो तो पूरा देश साथ है। ये बात राजनीतिक दलों का नहीं है, पूरा देश ये कह रहा है, और आज से नहीं पिछले 2-3 दशकों से कह रहा है कि अगर पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रश्रय दिया जाता है, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप है, तो उन कैंपों पर या उन कैंपों को चलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो ये संभावना रहती है कि सामने वाला रिटेलिएट करे। मुख्य मुद्दा यह है कि भाई गलती पाकिस्तान ने की है, भारत ने उस पर कार्रवाई की। अगर उस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान अपनी गलती मानकर आगे बढ़े तो ये मामला यहीं पर खत्म होगा। बाकी वो रिटेलिएट अगर करेगा तो भारत की ओर से भी जवाब होगा, फिर उससे युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उसमें अल्टीमेटली बड़ा नुकसान पाकिस्तान का होगा। लेकिन ये मानव सभ्यता को जो लोग भी जानते समझते पढ़ते हैं, हिस्ट्री इतिहास ये बताता है कि युद्ध जब होगा तो नुकसान तो दोनों को होगा, लेकिन बड़ा नुकसान पाकिस्तान का होना ये निश्चित है। ये सही समय है पीओके को हासिल करने का या फिर पाकिस्तान को? मैं इस तरह के मामलों का एक्सपर्ट नहीं हूं, और जिन विषयों की मुझे बहुत जानकारी नहीं है उस पर मैं बेकार की बात नहीं करता हूं। मैं इतना ये जरूर कहूंगा कि युद्ध की स्थिति किसी भी समाज और देश के लिए अच्छी बात नहीं है। युद्ध में जाना किसी के लिए अच्छी बात नहीं है।